जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का कमेंट्स बहुत सारा जो आया है वो मात्र एक ही टॉपिक है, वो है पेमेंट। मानदेय को लेके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर पेमेंट समय से नहीं मिल रहे हैं, आखिर ये समय से कब से मिलने वाले हैं। दोस्तों, जब तक ये पेमेंट आपका ग्राम पंचायत के हाथों में रहेंगे तब तक आपका पेमेंट समय से नहीं मिलने वाला है। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, जब ऑनलाइन अटेंडेंस देखने को मिल रहा है, या इस सिस्टम द्वारा लगे या फिर फ़ोन द्वारा लगे, तो इन दोनों में एक चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग जो अटेंडेंस लगा रहे हैं अपने फ़ोन से या फिर सिस्टम से, जैसा कि पीछे शासनादेश भी आया था कि सिस्टम से ही सबका अटेंडेंस लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं जब अटेंडेंस सिस्टम से लगने हैं तो सीधा सीधा वो जो इनपुट है, जब आप अटेंडेंस लगाते हैं तो सीधा लखनऊ फीड हो जाने वाला है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले समय में आपका पेमेंट भी सीधा लखनऊ से कर दिया जाए। एक साल बाद, जब एक साल कंप्लीट हो गए, यानी कि 11 महीने का आपका एग्रीमेंट है, 11 महीने कंप्लीट होंगे तभी ये संभव है, उससे पहले ये नहीं होने वाला है। ये भी है कि कंफर्म कोई नहीं बोल सकता कि ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन इसके आसार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी हाजिरी अब रजिस्टर से मेंटेन न होकर सीधा एप्लीकेशन से मेंटेन हो रही है और सीधा उसकी देखरेख लखनऊ द्वारा की जा रही है। अब रही बात दोस्तों, यहाँ पे जब मानदेय ग्राम पंचायत द्वारा दिया जा रहा है तो समय से नहीं दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान से कुछ अमन है तो फिर सचिव का भी डोंगल नहीं लगाते, तो फिर ग्राम प्रधान का भी डोंगल नहीं लगाते। ऐसी तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि पंचायत सहायकों के साथ सीधा सीधा नाइंसाफ़ी हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जब ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सभी पंचायत सहायक कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से परेशान नज़र आ रहे हैं पेमेंट को लेकर, यानी कि समय से पेमेंट नहीं मिल रहा है इसके कारण से। तो ये रही दोस्तों सैलरी की सबसे पहली कमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट्स किया था। मैं सोचा कि इसको सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं। और कहीं ना कहीं जब अटेंडेंस आपका ऑनलाइन लग रहा है तो एक पॉजिटिव थिंकिंग निकल के आ रही है कि जब हमारी अटेंडेंस सीधा वहाँ पे पहुँच रही है तो हो सकता है कि वहाँ से सीधा पेमेंट की प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी जाए एक साल बाद। तो ये संभव है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। तो आप लोग लगे रहिए। हाँ, एक साल तक दिक्कत होने वाली है, हो सकता है आगे भी कुछ दिन हो, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये आपको समझना। यूपीजीपी सहा को लेके हरमीत राजपूत जी का एक कमेंट्स है कि सर फ़ोन में एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है और क्रोम में काम कर रहा है, यानी कि क्रोम में यूपीजीपी सहा हर एक चीज़ लॉगिन भी हो जा रहा है और काम भी कर रहा है, और एप्लीकेशन में नहीं काम कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एप्लीकेशन उसी फ़ोन में काम करेगा जिस फ़ोन में आपका सिम लगा होगा, यानी कि जो सिम आप दिए हैं वहाँ पे आपका नंबर रजिस्टर्ड है और उसी नंबर से लॉगिन भी होने वाला है। 4 डिजिट का आपका पिन आपके फ़ोन पे जाएगा, उसी पिन से आपका फ़ोन लॉगिन होगा और उस एप्लीकेशन में बार बार अगर आपको लॉगआउट लॉगिन करना है तो उसी पिन से और आपके फ़ोन के माध्यम से ही लॉगिन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिम किसी दूसरे फ़ोन में है तो आपका फ़ोन चलेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझनी होगी और अच्छे तरीके से कार्य करना होगा। आप उसी फ़ोन में लॉगिन करिए और उस पर OTP भेज के खुद के फ़ोन को वेरीफाई भी करिए। तो उस तरीके से फिर आपका जो यूपीजीपी सहा का एप्लीकेशन है फ़ोन वाला, वो भी बड़े ही आसान तरीके से आप अपने फ़ोन से भी काम कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि जो मैं क्रोम पे जाके जिस आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रहा हूँ उसी आईडी पासवर्ड से मैं इस एप्लीकेशन पे भी लॉगिन कर दूँ, तो वो लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा आपका फ़ोन नंबर सबसे पहले लगने वाला है आईडी में और पासवर्ड में 4 डिजिट का वो पिन लगने वाला है, जो कि आपके फ़ोन पे OTP के माध्यम से मिलने वाला है। तो इस चीज़ को आप समझिए और एप्लीकेशन के माध्यम से ही ज़्यादा यूज़ करके अपना काम करिए। वहाँ पे शाम को आप लोग डाटा सिंक का जो ऑप्शन है वहाँ पे डाटा सिंक भी ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो फिर जो आपका डाटा है वो फिट नहीं होने वाला है, यानी कि सिंक नहीं होने वाला उस डेट में। अगर आप अगले डेट में सिंक करते हैं तो फिर अगले डेट में वहाँ पे आपका डाटा फीड होने वाला है। तो इस चीज़ को आपको भी समझना होगा, अच्छे तरीके से कार्य करना होगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे इस एप्लीकेशन पे कार्य करें, कैसे डाटा फीड करें, तो मैं इस पे पीछे वीडियो बना के रखा हूँ, जस्ट इसके पहले वाली वीडियो है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसे आपको कार्य करना है। हर एक चीज़ उसमें करके दिखाया गया है दोस्तों। तो फिर चलते हैं आगे। उम्मीद करेंगे आप लोग यूपीजीपी सहा की जो प्रक्रिया है, फ़ोन की प्रक्रिया, उसके बाद जो क्रोम ब्राउज़र की प्रक्रिया, सिस्टम की प्रक्रिया, ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे मैं देखता हूँ। सर लॉगिन नहीं हो रहा है, पुराना आईडी पासवर्ड नहीं चल रहा है। पुराना आईडी पासवर्ड कहाँ से चलेगा भाई? पुराना आईडी पासवर्ड तो फिर चेंज हो गया है ना। PU एज ए अंडर स्क्रॉल करके फिर आपका जो ग्राम पंचायत का नंबर था वो दिया गया था, आप उसको ट्राई करिए। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है वो डालिए, नहीं तो फिर आपका पासवर्ड फॉरगेट कर दीजिए। जब आपके फ़ोन पे OTP जाता है तो उस OTP को फिर से सिस्टम में डाल के और नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। ऐसा भी हो रहा है,
बड़े ही आसान तरीके से। ऐसा नहीं है कि कहीं भी फ़ोन करने की ज़रूरत है, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर आप फ़ोन भी कर सकते हैं लखनऊ द्वारा जो नंबर दिया गया उस पे, बड़े ही आसान तरीके से। या फिर अपने ज़िले लेवल पे जो अधिकारी हैं, जो टेक्निकल चीज़ें देखते हैं, आप उनको भी संपर्क करके ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। या आपके ब्लॉक पे जो ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ मालूम होगा, तो आपको कोई भी दिक्कत होता है तो वहाँ पे समझ सकते हैं। साथ में जो भी कमेंट्स आते हैं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लियर करने का भी प्रयास करता हूँ, और जहाँ तक संभव हो पाता है बहुत ज़्यादा हद तक तो क्लियर ही हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होते हैं तो फिर आप संपर्क कर लीजिए फ़ोन से। हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हों और फिर वहाँ से आपका आईडी पासवर्ड चेंज किया गया हो, और चेंज करके फिर बता भी दिया जाएगा। लेकिन अब आपको खुद ही हर चीज़ ऑपरेट करना है। ऐसा नहीं कि बार बार आपको फ़ोन करके किसी को तंग करना है, आप हर चीज़ खुद ही ऑपरेट करने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे OTP से वगैरह से हर चीज़ से मेंटेन कर दिया गया है। आपके फ़ोन पे OTP आ के फिर आप अपना आईडी पासवर्ड भी खुद ही चेंज कर लेने वाले हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक चीज़ और, अगर आपको कंप्यूटर से अटेंडेंस लगा रहे हैं, कंप्यूटर अटेंडेंस जो UPPRD की साइट है उस पर जो आईडी पासवर्ड यूज़ हो रहा है, वही आईडी पासवर्ड आपको अगर क्रोम में खोलना है तो UPGP साहा पे भी यूज़ होने वाला है। ये चीज़ आप क्लियर टू क्लियर समझ लीजिए। हाँ, रही फ़ोन में एप्लीकेशन की बात, तो फ़ोन में जो एप्लीकेशन है उसमें 4 डिजिट का पिन लगने वाला है पासवर्ड में, और जो फ़ोन नंबर है वो आपका आईडी हो जाने वाला है। तो मैं समझूंगा कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। भगवान राजभर जी बोल रहे हैं कि सर, परिवार के सदस्य में पहले मुखिया का नाम रहेगा, मुखिया के संबंध में स्वयं का विकल्प रहेगा, उसके बाद अन्य सदस्य का नाम रहेगा। बिल्कुल राजभर जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी दूसरी प्रक्रिया का वो करना है। आपका जब अगर मुखिया का नाम चूज़ कर रहे हैं तो आप में उसमें स्वयं ही डालेंगे, स्वयं का जो ऑप्शन आ जाए रिलेशन में, तो आपको वही डालना है। ये बोल रहे हैं SK शर्मा जी कि सर आपका नंबर कैसे मिलेगा। चूंकि दोस्तों बहुत ही पर्सनल चीज़ हो जाती है, और बार बार अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन आते हैं तो फिर मैं खुद भी डिस्टर्ब हो जाने वाला, इसलिए मैं नंबर आप लोगों को नहीं दे पाया हूँ। हाँ, टेलीग्राम का लिंक है, या फिर टेलीग्राम के पे आप पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं तो उसका रिप्लाई भी हो जाता है। या टेलीग्राम पे बहुत सारे साथी जो हैं फ़ोन भी कर लेते हैं, तो टेलीग्राम पे मैं बात भी कर लेता हूँ। तो आप लोग इस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जो कि ग्रुप है, आप उससे जुड़िए। अगर बात करनी है तो आप वहाँ से डायरेक्ट फ़ोन करके टेलीग्राम से ही बात कर सकते हैं। मैं आपको नंबर नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए सॉरी दोस्तों। बिक्के सिंह जी बोल रहे हैं कि सर मेरा आईडी पासवर्ड नहीं ले रहा है, क्या करें बता दीजिए। आप जाइए और जो आपका आईडी है उसको डाल के फिर अपना फ़ोन नंबर डाल के फॉरगेट पासवर्ड करिए। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो वहाँ पे एक OTP जाएगा, और OTP जब आप डालेंगे तो फिर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। 2 बार जब आप पासवर्ड डालने वाले हैं तो फिर आपका पासवर्ड चेंज हो जाने वाला है। बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप कर लीजिएगा ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया। अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से स्किप करके वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इक्की यादव जी बोल रहे हैं कि सर सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार कुछ सोच रही है या नहीं। मैं तो दोस्तों इस पे कुछ क्लियर नहीं बोल पाऊँगा, सोच रही है कि नहीं सोच रही है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ, आप भी अनुमान ही लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उस तरीके से उस लेवल पे बैठा है जो कि देख रहा है कि सरकार क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है। तो हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सरकार हैं खुद ही बता सकते हैं कि हाँ बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। ये चीज़ें जहाँ तक इसके बारे में आपको बताना चाहूँ तो ये ऐसा हो सकता है कि 1 साल बाद आपका कुछ पेमेंट बढ़े। एक बार बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ने वाले, लेकिन कुछ न कुछ उम्मीद है कि आपका पेमेंट बढ़ेंगे, और ज़रूर बढ़ेंगे। ये जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, और आप लोगों का काम जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, आपका पेमेंट भी बढ़ना ही चाहिए। ये बिल्कुल ही क्लियर है। अगर पेमेंट बढ़ेगा तो आपके ज़्यादातर ये आसार हो जाएँगे कि आपका पेमेंट सीधा लखनऊ से आने वाला है आपके खाते में, या फिर ब्लॉक स्तर से आपका पेमेंट हो जाने वाला, ग्राम पंचायत से आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए आगे क्या होता है, ये तो फिर 11 महीने बाद ही पता चलने वाले हैं, उससे पहले कोई कुछ क्लियर नहीं बोल सकता भाई। न्यूज़ फैक्ट्स बोल रहे हैं इतनी सैलरी में कैसे गुजारा होगा सर। सही बात है भाई, बहुत कम सैलरी है, मैं खुद बार बार बोलता हूँ, और काम बहुत ज़्यादा इसमें दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इससे उबना नहीं है, सैलरी भी बढ़ने वाली है, लेकिन तुरंत नहीं बढ़ेगी, कुछ समय लगेंगे। लेकिन आपको धीरे धीरे कार्य करते रहने हैं, कार्य से नहीं उबना है, क्योंकि आगे चल के इसके बहुत सारे फायदे देखने को मिल रहे हैं, जो कि अनुमानित है, लेकिन बहुत ज़्यादा परसेंटेज के चांसेज हैं कि ये फिर आप लोगों के हक में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को धीरे धीरे सचिव का भी पद मिल जाए। तो आपको इससे कहीं भी निराश नहीं होना है, चलते रहना है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है। और रही पेमेंट की बात, तो कि बार बार आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स हैं दोस्तों पेमेंट के को लेकर, सैलरी को लेकर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि पेमेंट तो आपके बढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और साथ में जैसा कि इस कमेंट्स में बोला जा रहा है कि सर अब पेमेंट्स बढ़ने के क्या आसार हैं, तो ये 1 साल से पहले कुछ नहीं कहा जाएगा दोस्तों। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, हाँ, हो सकता है 1 साल बाद कुछ बढ़ जाए,
कुछ नहीं बढ़े, लेकिन इसमें जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइफ के चांसेस दिख रहे हैं। उपेंद्र जी बोल रहे हैं आपके टेलीग्राम लिंक से कैसे जुड़े। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होता है, आप उससे जुड़ सकते हैं बड़े ही आसान से। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जाके आपको टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करना है, आप खुद ही उससे जुड़ जाने वाले हैं क्लिक करने के बाद, और उसको ज्वाइन पे क्लिक कर देंगे तो आप ज्वाइन हो जाने वाले हैं। जय आर्या जी बोल रहे हैं कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं उसका पीपीटी कैसे डाउनलोड करें वो हमें बता दीजिए, या फिर लिंक उसका दे दिया करिए। तो दोस्तों मैं आपको जैसा कि पता ही है कि आप लोग आते हैं, जो टेलीग्राम का लिंक है उससे जुड़ते हैं, और उसमें जो भी आपको चाहिए होता है पीडीएफ वहाँ से आप लोग मांग लेते हैं, मैं पीडीएफ वहाँ पे मुहैया करा देता हूँ। तो बड़ा ही आसान तरीका है, आप लोग टेलीग्राम लिंक से ही ले लेने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी परेशान होने की ज़रूरत है, और दूसरे साइट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग को वहीं से मिल जाने वाला है हर एक पीपीटी या हर एक पीडीएफ। आर्या जी बोल रहे हैं कि जहाँ पे पंचायत भवन नहीं बना है वहाँ पे कैसे सिस्टम लगने वाले हैं। कोई प्राइवेट भवन लिया जाएगा, यही प्रक्रिया है, नहीं तो फिर पंचायत सहायक के घर पे रहने वाला है, यही प्रक्रिया है। क्योंकि ग्राम प्रधान के अगर घर पे रहेगा तो ग्राम प्रधान के घर जितने भी विपक्षी हैं वो नहीं जाने वाला है, और कहीं ना कहीं कंप्लेन भी पड़ने वाला है, ग्राम प्रधान के घर नहीं होना चाहिए। क्योंकि पक्ष विपक्ष तो हर जगह होता है, हर चीज़ में होता है। तो ये चीज़ भी है, क्लियर है कि अगर जहाँ पे पंचायत भवन नहीं है वहाँ पे एक प्राइवेट भवन लिया जाएगा जिसका भाड़ा ग्राम पंचायत के खाते द्वारा कटेगा। उसके बाद उसी पे वहीं पे सारी व्यवस्थाएं होंगी, और वहीं पे पंचायत सचिवालय की स्थापना भी होगी, और पंचायत सचिवालय का पूरा कार्य भी उसी भवन से किया जाएगा जो प्राइवेट भाड़े पे लिया गया हो, या फिर ग्राम पंचायत अगर चाहे तो फिर पंचायत सहायक के घर में भी एक रूम लेके उस तरीके से रह सकता है। लेकिन पंचायत सहायक के घर में भी रहना उचित नहीं होगा, कहीं ना कहीं एक सार्वजनिक स्थल हो और वो ग्राम पंचायत भाड़ा द्वारा, मतलब ग्राम पंचायत के खाते से ही भाड़ा दिया जाए, और उसी तरीके से इसकी पूरी प्रक्रिया की जाए। किसी एक लोग के घर में रहना वो सार्वजनिक चीज़ नहीं कही जाएगी, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके आने जाने में भी संकोच बना रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं कि मेरा उनसे नहीं बनता है तो मेरा उनसे नहीं बनता है। तो ऐसी तमाम प्रक्रियाएं हैं ग्राम पंचायतों में, आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। सोनिका निषाद जी बोल रहे हैं कि सर केवल पंचायत सहायकों का अटेंडेंस ही ऑनलाइन क्यों लग रहा है, और सभी जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका अटेंडेंस ऑनलाइन क्यों नहीं लग रहा है। देखिए, आपकी नई नई नियुक्ति है पंचायत सहायकों की, और इस पर ये नियम तुरंत लागू कर दिए गए हैं ऑनलाइन अटेंडेंस का, और कहीं ना कहीं सभी पंचायत सहायकों ने इसको स्वीकार भी किया है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे ही होगी। अगर जिनकी नियुक्ति पहले से है उन पे अटेंडेंस का पाबंदी लगाना है, अगर ऑनलाइन अटेंडेंस लगने हैं, टाइम्स लगने हैं, तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे सब पे प्रक्रिया लागू होती दिखेगी। आप लोग बस कुछ वेट करिए। हाँ, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे पंचायत सहायकों को छोड़ के, उनको इन सारी चीज़ों से नाराज़गी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि उन पे ये नियम नहीं लगने वाले हैं ऑनलाइन अटेंडेंस के। उन पे भी ये नियम लगेंगे, और धीरे धीरे सभी पे ये फैल जाने वाला है, और कहीं ना कहीं एक बेहतर नियम के तौर पे ये चीज़ें लागू होती दिख रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट लगातार देते रहेंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।